दर्शकों, आशा करता हूँ आप तैयार होंगे एक नए अनुभव के लिए। हर जिले में एक पुरानी तहसील होती है जहाँ कभी ज़मीन, विरासत और पहचान के फैसले लिखे जाते थे। लेकिन यह कहानी एक ऐसी तहसील की है जिसे आधिकारिक रूप से वर्षों पहले बंद कर दिया गया था। फिर भी वहाँ एक बाबू आज भी ड्यूटी करता बताया जाता है। यह तहसील उत्तर भारत के एक पुराने कस्बे के बाहरी हिस्से में स्थित है। नई इमारत बनने के बाद प्रशासनिक कामकाज पूरी तरह स्थानांतरित कर दिया गया था। पुरानी इमारत को अप्रयुक्त संरचना घोषित कर दिया गया। दरवाज़ों पर ताले लगा दिए गए, रिकॉर्ड नई बिल्डिंग में भेजे दिए और धीरे धीरे वह जगह खंडहर में बदलने लगी। लेकिन स्थानीय लोगों के बीच एक अजीब बात प्रचलित रही। उनका कहना था कि शाम ढलने के बाद कभी कभी तहसील की टूटी खिड़की के भीतर से टेबल लैंप जैसी हल्की पीली रोशनी दिखाई देती है। पहले इसे बच्चों की शरारत समझा गया, फिर किसी अस्थायी कब्जे की आशंका जताई गई। पुलिस ने एक दो बार जांच भी की, लेकिन अंदर कोई नहीं मिला। मामला तब गंभीर हुआ जब नई तहसील में ज़मीन से जुड़े एक पुराने विवाद की फाइल अचानक गायब हो गई। खोजबीन के दौरान किसी कर्मचारी ने मजाक में कहा कि शायद पुरानी तहसील के बाबू के पास चली गई होगी। यह बात मजाक थी, लेकिन उसी हफ्ते उस केस से जुड़ी एक हस्तलिखित प्रति पुराने रिकॉर्ड बंडल में मिली और उस पर तारीख नई थी। लिखावट की जांच की गई। आश्चर्य की बात यह थी कि वह लिखावट बिल्कुल वैसी थी जैसी 20 साल पहले उस तहसील में कार्यरत एक वरिष्ठ बाबू की हुआ करती थी। रिकॉर्ड के अनुसार वह बाबू स्थानांतरण के कुछ महीनों बाद ही बीमारी से गुजर चुका था। उसके बाद उस इमारत में कभी कोई आधिकारिक कर्मचारी तैनात नहीं हुआ। इसके बाद प्रशासन ने औपचारिक निरीक्षण कराया। दरवाज़ों के ताले सही थे, सील टूटी नहीं थी, अंदर धूल जमी थी, कुर्सियां उल्टी पड़ी थीं और लकड़ी की मेज़ पर पुराने स्याहीदान के निशान अब भी थे। लेकिन एक चीज़ अलग थी। मेज़ पर धूल की एक पतली परत हटाई हुई थी, जैसे वहाँ हाल ही में कोई कागज़ रखा गया हो। स्थानीय लोगों के अनुसार कुछ ज़मीन विवाद ऐसे होते हैं जो कभी पूरी तरह समाप्त नहीं होते। वे पीढ़ियों तक चलते हैं और हर बार जब कोई नया आवेदन दाखिल होता है तो पुरानी तहसील के रिकॉर्ड सुधर जाते हैं। यह भी कहा जाता है कि अगर कोई व्यक्ति शाम के बाद उस खंडहर के पास ज़मीन से जुड़ा दस्तावेज़ लेकर खड़ा हो तो अगले दिन उसकी फ़ाइल में कोई पुरानी टिप्पणी अपने आप जुड़ जाती है। प्रशासन ने अंततः उस इमारत को पूरी तरह सील कर दिया और तोड़ने का प्रस्ताव रखा, लेकिन अज्ञात कारणों से वह प्रस्ताव वर्षों से लंबित है। इमारत अब भी खड़ी है, दीवारों पर उखड़ा हुआ प्लास्टर, जंग लगे ताले और टूटी खिड़कियों के साथ। आज भी कस्बे में एक वाक्य सुनने को मिलता है, तहसील बंद हो चुकी है, लेकिन बाबू की ड्यूटी खत्म नहीं होती। यह कहानी यह दावा नहीं करती कि वहाँ कोई अलौकिक उपस्थिति है। यह सिर्फ एक प्रश्न छोड़ती है, क्या कुछ रिकॉर्ड इतने अधूरे होते हैं कि उन्हें लिखने वाला व्यक्ति चला जाए फिर भी लिखावट जारी रहे। यह कार्यक्रम केवल कथात्मक एवं डॉक्यूमेंट्री शैली में प्रस्तुत किया गया है। इसमें वर्णित सभी स्थान, तहसील, कर्मचारी, बाबू, रिकॉर्ड और घटनाएं पूर्णतः काल्पनिक है। किसी भी वास्तविक सरकारी कार्यालय, व्यक्ति या प्रशासनिक मामलों से इसका कोई प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष संबंध नहीं है। वर्णित सभी नाम, स्थान और घटनाएं पूर्णतः संयोगवश है।
कहानी यही समाप्त होती है। अगली कहानी के लिए नियम साफ है, सवाल कोई नहीं करेगा।